परमेश्वर के नाम से आप सभी को हम अभिनंदन करते हैं। जय मसीह की। फिर एक बार हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। प्रियरे, आइए हम अपने प्रार्थना के जरिए से हमारी आराधना को प्रारंभ करें। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का इस सब्बत दिन के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। प्रभु, इस आराधना को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, तू हमें अगुवाई कर तेरी आत्मा से, और पिता तेरे स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचन और पढ़े और मनन करने में तू हमें सहायता करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ पिता प्रभु जी, इस समय तेरे वचन को हम इस ऑनलाइन से सुनने और तेरी आराधना करने वाले सारे लोगों को तो विशेष रीति से तो आशीष करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। हम सब मिलकर ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಿತ್ರ ನಮಗೀಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 76ನೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತವು ನಾವು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪಾಪ ದುಃಖ ಭಯವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿರಾನಂದ ಸಮಾಧಾನ ಆನಂದಿಸಿದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬೇಡುತ್ತಿರು ಮನವೇ। ಶೋಧನೆ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಆಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಗಬೇಡ, ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರು ನಂಬತಕ್ಕ ಇಂಥ ಮಿತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವು। ನೀನ ದುಃಖ ಆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಯಿರು, ತುಂಬ ವ್ಯಸನವು ಪಾದ್ರ ತೊಂದರೆಯು ಬಂದರು ಯೇಸುನಾಥ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಯ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಯಿರು। ನಿಂದೆ ಪೀಡೆ ಕಳವಳ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಾರ ಎಂದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದು। सबसे पहले हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर अवसर उन्होंने दी है, ताकि हम सब मिलकर उसके वचन को मनन करने के लिए। और इस समय हमारा जो वचन है यूहन्ना के लिखे सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक हम पढ़ते हैं। ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಸಂಧಿ 12ರಿಂದ 15ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। John chapter 15 verse 12 to 15 तक we will read। कई संडे जो फ्रेंडशिप डे मनाए गए हैं करके हम देखते हैं, सारे संसार में सारे लोग जो है फ्रेंडशिप डे बनाया, और इस फ्रेंडशिप में बहुत सारी बातें हमने
जाने हैं या फिर हम सुने होंगे, आज फिर एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के एक आशीष से आज वापस हम हमारे जीवन में इस फ्रेंडशिप का महत्व क्या है और इसका क्या क्या आशीष है, ये हम प्रभु के वचन में आज सुनेंगे। उससे पहले कि हम एक अच्छा ज्ञानी जो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बात कही है। वो ये कहा है कि द बेटर पार्ट ऑफ वंस लाइफ कंसिस्ट ऑफ इस फ्रेंडशिप करके वहाँ लिखा है, यानी कि किसी के जीवन का बेहतर हिस्सा उसकी दोस्ती है करके वो कहते हैं। कितनी सच बात है प्रियो, आज हम मनुष्य जो है संसार में जी रहे हैं, हमारा सबसे बेहतरीन हिस्सा अगर कुछ है वो है दोस्त है करके हम देखते हैं। जीवन के हर एक मोड़ पर एक छोटे बच्चे क्यों ना हो, जवान बच्चे क्यों ना हो या फिर बुजुर्ग क्यों ना हो, जो भी हम हैं, हमारे एक अच्छा हिस्सा वो है कि हमारे जीवन में एक दोस्ती बहुत ही अहमियत करती है करके हम देखते हैं। इसीलिए आज हम संसार में जब हम देखते हैं, सब पृथ्वी में अगर हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के दोस्तों को हम पाए जाते हैं करके हम देखते हैं। कुछ अच्छे दोस्तों को हम देखते हैं, बुरे दोस्तों को देखते हैं, स्वार्थी दोस्तों को देखते हैं, गर्व से जीने वाले दोस्तों को भी हम देखते हैं, जो सिर्फ मतलब के दोस्त हम देखते हैं, सिर्फ फायदे पाने के लिए दोस्त, ऐसे दोस्त को हम देखते हैं, नाम वैभव पाने के दोस्तों को भी हम देखते हैं, यहाँ तक कि द्वेष करने वाले दोस्तों को भी हम पाते हैं और दुश्मनी को पनपते हुए दोस्तों को भी हम इस संसार में देखते हैं। लेकिन प्रियो, हम विश्वासी होने के नाते बाइबल में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्तों के जीवन की कहानियाँ हमें बताई गई है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये दोस्ती जो फ्रेंडशिप जो है, ये दो तरह के फ्रेंडशिप है करके बाइबल हमें सिखाती है करके हम देखते हैं। पहला फ्रेंडशिप वो है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ दोस्ती का निर्माण किया करके हम देखते हैं या स्थापित किया करके हम देखते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त माना करके या बनाया करके हम देखते हैं। मूसा को हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से इतने बार आमने सामने बातें किया, इससे ये जान पड़ता है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ किस तरह से बातें करता है। वैसे परमेश्वर जो है मूसा के साथ आमने सामने होकर एक दोस्त के समान वो बातें किया करके वचन हमें निर्गमा उसके 33 अध्याय के 11 वचन में हमें सिखाता है करके हम देखते हैं। और तीसरी जो दोस्ती जो बातें हम देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ यानी कि अपने शिष्यों के साथ उसने बांधा करके हम देखते हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों को दास ना कहलाते हुए तुम मेरे मित्र हैं, तुम मेरे दोस्त हैं करके उन्हें मित्र के बंधन में बांधा करके हम देखते हैं। इन सारे लोग जो है अब्राहम, मूसा और यीशु मसीह, ऐसे बहुत से लोग हैं जो है वो सब परमेश्वर के साथ दोस्ती में चलते रहे और जीते रहे करके हम देखते हैं। साथ ही साथ बाइबल में दूसरा पहलू भी हम देखते हैं और वो पहलू ये है कि न बल्कि केवल परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संबंध जोड़ा, बल्कि पृथ्वी पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ भी एक अच्छा दोस्ती निभाए करके हम देखते हैं, एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाए करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के दोस्तियों को हम देखते हैं, फ्रेंडशिप को हम देखते हैं। पहले फ्रेंडशिप वो जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो ये है, पहला रॉयल फ्रेंडशिप टू लिव फॉर गॉड करके हम देखते हैं। परमेश्वर के लिए जीने के लिए एक वफादार दोस्ती हम बाइबल में पढ़ते हैं और ये वफादार दोस्ती उन लोगों की बात है, उन दोस्तों की बात है
जो डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये चारों जो है एक वफादार दोस्त थे करके बाइबल हमें सिखाती है करके हम देखते हैं। अगर इसके इतिहास को जानना है, इनके भविष्य को, इनके जीवन के बारे में अगर जानना है, तो डैनियल के पहले पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि राजा नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोन के राजा था, उन्होंने युद्ध करते हुए यूदा जो यरूशलेम है, प्रभु के लोगों को वो बंदी बनाकर वो अपने देश बेबीलोन में ले आता है करके हम देखते हैं। और वो उन सारे बंदियों में से अच्छे, हैंडसम, अट्टे कट्टे और बुद्धिमान, ज्ञानी, जो शूरवीर, वैसे लोगों को वो चुनकर अपने राज के दरबार में वो रखते हैं, काम काज के लिए करके रखते हैं करके हम देखते हैं। वैसे ही राजा नेबुकदनेस्सर ने डैनियल को, शद्रक को, मेशक और अबेदनगो, इन चारों दोस्तों को चुना, क्योंकि वे बहुत ही हैंडसम थे, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही अट्टे कट्टे थे करके हम देखते हैं। और ये चारों दोस्तों की महत्व, इम्पोर्टेंस, ब्यूटी क्या है अगर हम देखा जाए तो ये चारों के चारों एक अच्छे वफादार दोस्त थे करके हम देखते हैं। सब एक मन, एक विचार, एक अंडरस्टैंडिंग में चलने वाले, जीने वाले दोस्त थे करके हम देखते हैं। एक यूनिटी इनके बीच में थी करके हम देखते हैं। और किसी एक दोस्त ने अगर ना कहा तो सारे के सारे दोस्त उसे ना कहते थे। अगर एक दोस्त अगर हाँ कहते तो सारे के सारे दोस्त उसे ना कहते थे करके हम देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ये चारों के चारों प्रभु परमेश्वर यावे यहोवा परमेश्वर को वो आराधना करने वाले लोग थे करके हम देखते हैं। और परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसे कार्य नहीं करने वाले ये सच्चे भक्त लोग ये दोस्त थे करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ हर एक कठिनाइयों को एक साथ झेलने वाला, एक साथ सफ़र करने वाले, एकजुट होकर वो वफादारी दिखाने वाले दोस्त, ये चारों दोस्त थे करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि चारों के चारों इतने वफादार थे कि परमेश्वर के लिए जीने के लिए और परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी वफादार थे करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के वफादार होने की वजह से वो राजा का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। दे डिसोबेड गॉड्स कमांडमेंट टू वर्शिप ए आइडल करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इतने वफादार दोस्त, ये चार दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसे दोस्तों को हमारे जीवन में पाना बहुत ही मुश्किल है करके हम देखते हैं। अगर ऐसे दोस्त हो भी जाते हैं तो समय समय में जब लालच आ जाता है, पैसे, नाम, शोहरत और वैभव, जब लालच इंसान के अंदर आते हैं तो यहाँ तक वो हमें दोस्तों को छोड़ देते हैं। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के उनकी वफादारी का एक मिसाल रहा कि उन्हें अच्छाई में वे साथ में रहे, यहाँ तक कि बुरे दिनों में भी वो साथ रहे करके हम देखते हैं। उन्हें कष्टों में भी वे साथ रहे और मुसीबत में वे साथ रहकर अपने वफादारी का, दोस्ती का चिन्ह उन्होंने एक दूसरे को दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए दो अच्छे कार्य वहाँ पर साबित हुआ उस बेबीलोन के देश में इन दोस्ती का, एक वफादारी का। वो ये है कि एक तो राजा और बेबीलोन के सारे लोग जान गए कि इनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कितना महान है, कितना सत्य है। और दूसरा, इनका फ्रेंडशिप बहुत ही वफादार है, बहुत ही विशेष है। इस तरह से वे लोग जो है वो वहाँ के लोग जान गए करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम देखते हैं कि ऐसे वफादारी दोस्ती, ऐसे जो लॉयल फ्रेंडशिप जो है आज हमारे परिवारों में बहुत ही ज़रूरत है करके हम देखते हैं। आज हमारे संबंधियों में बहुत ही ज़रूरत है, रिश्तेदारियों में ज़रूरत है करके हम देखते हैं। आज हमारे दोस्तों के बीच में एक लॉयल, एक वफादारी दोस्ती होना बहुत ही
जरूरत है करके हम देखते हैं। आज हमारे कलीसियाओं में एक दूसरे के प्रति एक लॉयल, एक वफादारी के दोस्ती होना बहुत ही ज़रूरत है करके हम देखते हैं। आज हमारे समाज में एक ऐसे लॉयल, वफादारी दोस्ती होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि देश के अंदर ऐसे वफादारी दोस्ती होना बहुत ही ज़रूरत है करके हम देखते हैं। इस तरह से अगर हमारे दोस्ती वफादारी में बदल जाती है, वफादारी दोस्ती अगर हम निभाते हैं दानियल, शद्रक, मेशक और ओबेदनेगो की तरह, तो सचमुच इस देश में हर एक मनुष्य के जीवन में हम प्रभु परमेश्वर के आशीष और एक दूसरे के जीवन में हम भलाई अच्छाई करते हुए सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहकर वफादारी के जीवन जीकर प्रभु के नाम की महिमा करने वाले लोग बनते हैं। इसलिए नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है करके हम देखते हैं। हम सोचते हैं बहुत सारे मित्रों को, दोस्तों को बनाने से मेरा नाम होगा, मेरा इतना फॉलोअर्स होंगे, इतने मेरे दोस्त हैं, हम बोल के लेते हैं, लेकिन उससे हमें हानि होगा, नुकसान होता है। ये प्रभु का वचन कहता है, अगर हमें सच्चे दोस्त अगर चाहिए, वो भाई के समान, वो ऐसे दोस्त जो है वो है शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो और डैनियल के समान ऐसे दोस्तों को हमें बनाना है इस संसार में, इस पृथ्वी पर। प्रभु करे अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो आप एक वफादार दोस्त बनकर रहिए। आज अपने दोस्ती को आप पहचान दीजिए। क्या आप एक वफादार दोस्त हैं? तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। अगर आप वफादार नहीं हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, आप एक वफादार दोस्त बनकर अपने दोस्त के साथ हमेशा सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए आप अपना दोस्ती का एक मिसाल खड़ा करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दूसरा जो दोस्ती हम बाइबल में पढ़ते हैं वो ये है, अ ट्रू फ्रेंडशिप टू हेल्प द नीडी पीपल करके हम देखते हैं, यानी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सच्चे दोस्ती होनी चाहिए करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं करके इस संसार में देखते हैं। खाना नहीं है, कितने लोगों को खाने की ज़रूरत है करके हम देखते हैं। कितने लोगों को रहने के लिए घर नहीं करके हम देखते हैं। कितने लोगों को कपड़े की ज़रूरत है करके हम देखते हैं। कितने लोगों को पैसे की ज़रूरत है करके हम देखते हैं। कितने लोग बीमार हैं, उनको मेडिसिन के लिए ज़रूरत है करके हम देखते हैं। कितने लोग हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं करके हम देखते हैं। उनको सहायता करने वाला कोई नहीं करके हम देखते हैं। कितने लोग ऐसे बूढ़ा बूढ़ी जो रास्ते में पड़े हैं, उनको सहायता करने वाले, उनकी ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद लोगों को हम देखते हैं। कितने ऑर्फन, अनाथ बच्चों को हम देखते हैं, उनकी हम ज़रूरत आज संसार में देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक कदम पर हम देखते हैं कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरत किसी न किसी चीज़ के, किसी न किसी तरह से ज़रूरतमंद लोग हमें दिखते हैं करके हम देखते हैं करके हम देखते हैं। ऐसे में हम मनुष्य जो हैं आज के दिन में इतने बिजी हो चुके हैं, इतने अपने शेड्यूल में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आज हमारे पास उनके लिए पैसा तो है लेकिन समय नहीं करके हम देखते हैं। उनके लिए हम अपना समय नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हम अपना प्रेजेंस नहीं दे सकते हैं, अपना मौजूदगी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज हम संसार में बहुत सारे ऐसे NGOs बने हैं जो ऐसे लोगों को सहायता करता है और उनके लिए अच्छे जीवन के लिए वो
प्रयत्न करते हैं करके हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह संसार में थे, तब यीशु मसीह के सामने या यीशु मसीह के टाइम पर ऐसे बहुत सारे लोग जो है व्यक्तिगत रीत से लोगों की सहायता करते थे करके हम देखते हैं, लोगों की भलाई करते थे करके हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं मार्क के उसके लिखे सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जो पैरालाइज हो चुका था करके हम देखते हैं, एक लकवा मारा हुआ इंसान था करके हम देखते हैं। पता नहीं वो कितने दिनों से लकवा मारा था, हम नहीं जानते, लेकिन उसके 4 अच्छे दोस्त थे करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये 4 दोस्त उसको जानते थे होंगे, उनको समझते होंगे, उस व्यक्ति की पीड़ा को जाना, उसके सफरिंग को, उसके दर्द को महसूस किया, उसके जीवन की उस मुसीबत को उन्होंने जाना करके हम देखते हैं। ये 4 दोस्त क्या किया मालूम है, उन्हें एक होकर एक मन बनाया करके हम देखते हैं, एकजुट हुआ करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि एक होकर कुछ करना है, एक अच्छे काम करना है, एक भलाई काम करना है, अपने दोस्त के जीवन में एक अच्छाई काम करने के लिए वो चारों के चारों क्या करते हैं, न बल्कि पैसा खर्चा करते हैं बल्कि अपना समय देता है करके हम देखते हैं। अपना समय देते हैं, अपने प्रेजेंस देते हैं, अपना ताकत लगाता है, वो सारे कार्य करते हैं, वो सारी मेहनत करते हैं अपने दोस्त के जीवन में खुशियाँ वापस आने के लिए। वो खुशियाँ क्या है, वो जानते थे कि यीशु मसीह इस घर में, एक घर में वो प्रचार कर रहे हैं, वो आए हैं और प्रभु के वचन को सुना रहे हैं। इसलिए इस व्यक्ति को, हमारे दोस्त को उस यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो यीशु मसीह से जरूर चंगा करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये 4 दोस्त जान चुके थे यीशु मसीह जो है ये एक परमेश्वर है और ये चंगाई करने वाला परमेश्वर है और इसे कोई असंभव नहीं है। वो यहाँ तक कि हमारे दोस्त को, हमारे प्रिय दोस्त की ये जो लकवा हमारे लकवा को भी वो चंगाई करेगा। इस विश्वास के साथ वो क्या करते हैं, वो लोग चारों के चारों जो करते हैं वो उस दोस्त को ले जाते हैं और यीशु मसीह के जहाँ पर जिस रूम में थे वहाँ ले आते हैं करके हम देखते हैं। जब वहाँ पर ले आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर पूरे लोग भरे हुए थे करके हम देखते हैं, अंदर जाने के रास्ता नहीं था करके हम देखते हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने और मेहनत किया, परिश्रम किया और क्या किया, चारपाई में उसके दोस्त को लिटाकर छत के ऊपर गए, कौले निकाले, चारों के चारों कौले पे चढ़कर उस अपने दोस्त को वो चारपाई के साथ यीशु मसीह के सामने छोड़ते हैं करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर कितना महान है। देखो प्रियो, उन्होंने क्या देखा, उस व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया करके हम देखते हैं। और चंगा किया तो किया कैसे किया मालूम है, केवल वो चारों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को चंगा किया करके हम देखते हैं। और यीशु मसीह उनके अंदर ही उन चारों दोस्तों ने क्या देखा, उनकी मेहनत को देखा करके हम देखते हैं, उनके विश्वास को देखा करके हम देखते हैं, उनके परिश्रम को देखते हैं, उनका समय, इन्होंने कितना समय इस व्यक्ति को दिया करके वो देखा, कितना मेहनत किया, कितने परेशानी उन्हें उठाना पड़ा और यहाँ तक कि उन्होंने देखा उनका कितना यूनिटी है, कितना एक मन है, एक जुटे हैं, चारों एक होकर, एक मन होकर अपने दोस्त की भलाई के लिए, चंगाई के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। यीशु मसीह उन चारों दोस्तों के जीवन को देखकर उस पैरालाइज व्यक्ति को वो चंगाई देता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर जो भी हम किसी को हम मदद करते हैं, कोई देखे या ना देखे उसे कोई में परवाह नहीं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर देखता है, वो यीशु मसीह देखता है तुम कैसे, कौन से मन से, कौन से विचार से, कितने दयालु से, कितने सच्चाई से, कितने निष्ठा पूर्वक आप अपने दोस्त की मदद करते हैं करके। और हम देखते हैं ऐसे मदद करने से हम क्या पाते हैं, हमारे जीवन में तो हम आशीष पाते हैं परमेश्वर के, और जिसके लिए हम मदद करते हैं उनके जीवन में भी प्रभु की आशीष होती है करके हम देखते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह उन चारों दोस्तों का विश्वास को देखकर उस व्यक्ति को आशीष किया
और उन चारों को भी उन्होंने आशीष किया करके हम देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऐसे लोगों के वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो सहायता किया, वो मदद किया करके हम देखते हैं। बाइबल में हम पूरा जब यीशु मसीह जीवन के काल को जब हम देखते हैं, कोई भी उसके पास आए उन्हें टुकराया नहीं, बल्कि उन सभी को उसने प्रेम किया, उन सभी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने आशीष की, चंगाई दी करके हम देखते हैं। इसलिए फरीसी सदी की उनने ये कहता है ये पापियों का मित्र दोस्त है करके उन्हें यीशु मसीह को टाइटल दिया करके हम देखते हैं। मत्ती 11:19 के वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियकुड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र करके यीशु मसीह को नाम दिया करके हम देखते हैं। प्रियो, यीशु मसीह पापियों के लिए एक मित्र बनकर आकर उनके जीवन को उद्धार किया, उन जीवन को आशीष किया, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं और आप हम सभी न बल्कि एक लॉयल फ्रेंडशिप बने, एक वफादार दोस्त बने, बल्कि एक अच्छे सच्चे दोस्त बनकर अपने दोस्तों के, लोगों की, ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले लोग बनना चाहिए। प्रभु हमसे ये अपेक्षा करता है करके हम देखते हैं। अगर आज हमारे सामने कोई भिखारी अगर मांगता है, भीख मांगता है, हम क्या करें? ऐसे लोगों को दिल पूर्ण, मन पूर्वक होकर दयालु, जो भी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को पूरा उनको करके उन्हें सहायता करने वाले लोग बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर में कहता है कि वो 4 लोग जो सच दोस्त है, अपने कष्टों में, अपने दोस्त की विपत्ति में वो उसके प्रेम किया, अच्छाई में प्रेम किया, उसके कष्टों में भी उसको प्रेम किया और उन्हें एक अच्छा जीवन दिया करके हम देखते हैं। नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 17वें वचन में पढ़ते हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है करके। कितनी सच बात है मेरे प्रियो। नीति वचन सलोमन राजा कहता है, मित्र सब समस्याओं में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ये चारों दोस्त अपने बीमार दोस्त के लिए दुख में भी, उसके कष्ट में प्रेम किया और उसके विपत्ति में भी उसके भाई बनकर उन्हें सहायता किया करके हम देखते हैं। आज हम भी एक अच्छे मित्र बनकर, एक अच्छे भाई बनकर दूसरों की मदद करना, एक अच्छा दोस्ती, सच्चा दोस्ती निभाएं, ये प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं। और तीसरा दोस्ती जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत ही महान, बहुत ही विशेष दोस्ती, वो ये है अ जेन्युइन एंड हम्बल फ्रेंडशिप करके हम देखते हैं। खुद को नीचा दिखाने की विनम्र दोस्ती करके हम देखते हैं। हाँ, खुद को नीचा दिखाने की विनम्र दोस्ती, ए जेन्युइन और विनम्र दोस्ती करके हम देखते हैं। और ये जो दोस्ती जो है, ये बहुत ही मुश्किल है इस संसार में पाने के लिए। आज हमारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, हजारों लाखों दोस्त होंगे मेरे प्रियो। उस लाखों दोस्तों में एक दोस्त जो है वो सच्चा और बहुत ही नम्रता से भरा हुआ दोस्त हमें हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हम ये कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, मेरे साथ सब कुछ करता है, मेरे साथ काम करता है, सब कुछ करता है। ये मेरा दोस्त बहुत ही नम्रता, बहुत ही दीनता दिखाने वाला दोस्त हम कहते हैं। लेकिन समय आने पर जब अचीवमेंट, जब जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, ऐसे स्थिति आ जाते हैं, जब अचीवमेंट कुछ हासिल करने के समय आ जाते हैं, तब ये सारे दोस्त जो है वो हमें जो हमारे साथ रहते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, जो हमारे साथ रहकर हमें भरोसा देते हैं, वो सारे दोस्त क्या होते हैं, वो चले जाते हैं करके हम देखते हैं। अपने नाम के खातिर, अपने वैभव के खातिर, अपने नेम फेम के लिए वो हमें छोड़ देते हैं। पावर, इस संसार के पावर के लिए, पोजीशन के लिए अपने
दोस्ती को छोड़ देते हैं। वो कितना पुराना दोस्त क्यों ना हो, जिसने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, खाना दिया, सब कुछ किया, ऐसे दोस्त भले ही क्यों ना हो, उन सारे दोस्तों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं करके हम देखते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए करके हम देखते हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसा दोस्त है, जोनाथन के बारे में, डेविड के और जोनाथन के दोस्ती के बारे में हम पढ़ते हैं। जोनाथन ऐसे दोस्त है दाऊद का जो बहुत ही प्रेम करने वाला दोस्त था करके हम देखते हैं। ये दोनों के प्रति इतना गहरा दोस्ती था, इतना गहरा दोस्ती था, वो एक मिसाल बन गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जोनाथन जो वो है वो राजा साउल का बेटा था करके हम देखते हैं, और डेविड जो है जोनाथन का प्रिय मित्र था करके हम देखते हैं, एक हम्बल मित्र था करके हम देखते हैं, सच्चा दोस्त था करके हम देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था मालूम है कि प्रॉब्लम ये था कि जोनाथन का पिता राजा साउल जो है दाऊद को नफरत करने लगा करके हम देखते हैं, द्वेष करने लगा करके हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर था, और दाऊद कहीं भी जाता, कौन सा भी युद्ध में जाता, वो विजय होकर आता। इससे सारे लोग जो है प्रजा वाह वाह दाऊद की करता था। इससे साउल के जीवन में एक कड़वाहट आया करके हम देखते हैं। इसलिए दाऊद राजा को साउल ने नफरत करने लगा, लेकिन राजा का बेटा जोनाथन होने के वजह से वो दाऊद से प्रेम किया करके हम देखते हैं। जोनाथन एक अच्छा बेटा बनकर पिता के साथ था, और एक अच्छा दोस्त बनकर अपने दोस्त को एक दोस्ती निभाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जोनाथन का प्रेम अपने दोस्त के प्रति बहुत ही सच्चा था करके, जेन्युइन था करके हम देखते हैं। वो दोस्त कैसे थे मालूम है, वो भाई के समान दाऊद राजा को प्रेम करने वाला एक दोस्त था करके हम देखते हैं, इतना क्लोज था करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जोनाथन जो है वो परमेश्वर विश्वास करने वाला वो व्यक्ति होने के वजह से दाऊद भी प्रभु का एक भक्त है, चुना हुआ एक बेटा है करके जोनाथन जो है वो दाऊद को बहुत ही प्रेम और उसको लगाव रखा था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है ना, एक राजा का बेटा होकर राजा जब अपने दुश्मन से द्वेष करता है तो उसे घराना के सारे लोग द्वेष करते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन कहानी में हम देखते हैं राजा साउल दाऊद से दुश्मनी रखा, लेकिन साउल का बेटा जोनाथन जो है अपने दोस्त दाऊद के साथ दुश्मनी नहीं रखा बल्कि प्रेम रखा, और उन्होंने अपना जेन्युइन दोस्ती निभाई करके हम देखते हैं। उसके अंदर जोनाथन के अंदर कोई गर्व नहीं था करके हम देखते हैं, कोई उसके अंदर घमंड नहीं था करके हम देखते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, ये देश मेरा है करके, कभी उसका कोई घमंड नहीं था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जोनाथन एक गवाही देता है, आज उसका नम्रता का एक गवाही हम देखते हैं। जोनाथन ऐसे अच्छा दोस्त दाऊद का था जो हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला शमूएल उसके 23वें अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है, जोनाथन कहता है, दाऊद राजा को कहता है ए मेरे 18 वचन पढ़ते हैं, तब उन दोनों ने यहोवा के शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। देखिए, जोनाथन ने और डेविड दोनों प्रभु को मध्यस्थ रखते हुए उन्होंने एक वाचा किया करके हम देखते हैं, एक प्रॉमिस किया करके हम देखते हैं। क्या वाचा किया? देखिए जोनाथन क्या वाचा करता है, ये करता है कि देखिए पहला शमूएल उसके 23वें अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है, उसने मुझसे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरा पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं अपने पिता के हाथ में तुझे नहीं फंसने दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा करके एक वादा किया करके हम देखते हैं।
दूसरा वादा कहता है कि तू ही इस्राएल का राजा होगा। जोनाथन कहता है कि मेरे दोस्त दाऊद, तू इस्राएल का राजा तू ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है करके कहता है। और तीसरी बात हम देखते हैं, जोनाथन अपने दोस्त के लिए हिम्मत देता है। वो कहता है मैं तेरा नीचा होऊंगा, तो कहता है तू राजा बनेगा और मैं तेरे से नीचा रहूँगा, तेरे पीछा रहूँगा करके कहता है। ये है जोनाथन का नम्रता का एक दोस्ती करके हम देखते हैं, विनम्रता का दोस्ती, ये हम्बल फ्रेंडशिप करके हम देखते हैं। अपने दोस्त को जान बचाने वाला एक नम्रता दोस्ती, अपने दोस्त को राजा बनाने का एक नम्रता, एक दोस्ती, एक हम्बल दोस्ती हम देखते हैं। यहाँ तक कि तू राजा बन, मैं तेरे पीछे रहूँगा, मैं तेरे से नीचा रहूँगा करके दोस्त दाऊद को वो वादा करता है करके। ऐसे दोस्त आज कहाँ मिले मेरे प्रियो, कहाँ मिले? ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं ऐसे दोस्त। हमेशा हम दोस्त चलते जाते वक्त हमें क्या होता है मालूम है, जब दोस्त के जीवन में बहुत सारे पैसा शौहरत आने पर हमारे अंदर क्या होता है, कड़वाहट आ जाती है, नफरत आने लगता है। और यहाँ तो जोनाथन राजा का बेटा होने की वजह से वो राजा वो खुद बनना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, तू राजा दाऊद, तू राजा बनेगा और मैं तेरे नीचा रहूँगा, मैं तेरे पीछा रहूँगा करके राजा को ऊपर उठाता है और अपने आप को छोटा करता है, नम्रता करता है। ये एक दोस्ती का एक मिसाल जो है जोनाथन ने उसने अपने दोस्त के प्रति किया करके हम देखते हैं। ऐसे दोस्त को दाऊद राजा ने पाया करके हम देखते हैं। धन्य हो दाऊद राजा, ऐसे सच्चा जेन्यून एंड द हम्बल फ्रेंडशिप he got in his life करके हम देखते हैं। और अंत तक जोनाथन अब जीवन के अंत तक अपने दोस्त की रक्षा किया और दोस्त को अपने दुश्मन से बचाया करके हम देखते हैं। अंत में हम देखते हैं जब जोनाथन और उसके पिता साउल राजा जब मर जाते हैं युद्ध में, तब राजा को जो कब्र मिलता है, जब दाऊद राजा को कब्र मिलता है, तब वो जाता है, जाकर बहुत ही उदास हो जाता है, बहुत ही दुख हो जाता है। देखिए हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल के पहले अध्याय के 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, 2 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 26 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हे मेरे भाई जोनाथन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ करके कहता है। होता है जोनाथन मेरे भाई, तू मेरे भाई है और तेरे लिए आज मैं बहुत ही दुख हो करके वो रो पड़ता है करके हम देखते हैं। अपने वो सच्चे दोस्त के लिए जिसने वाचा किया था करके हम देखते हैं। यहाँ तो दूसरा बात कहता, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था करके हम कहता है जोनाथन, तू मेरे केवल मेरे भाई नहीं बल्कि तू मेरे जान, तू मेरे लिए बहुत ही प्रिय था करके हम बोलते हैं। तू मुझसे बहुत प्रिय दोस्त था करके वो कहता है करके हम देखते हैं। और तीसरी बात वो कहता है, तेरे प्रेम मुझ पर अद्भुत था, वरन स्त्री से भी प्रेम से बढ़कर था। दाऊद राजा कहता है एक स्त्री से बढ़कर जो प्रेम है वो प्रेम तेरे अंदर था करके देते हैं। तूने मुझे किया करके योनाथन के मौत पे उसको याद करते हुए 3 ऐसी बड़ी बातें वो कहाँ करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने दोस्तों को क्या जेन्यूनली लव करते हैं, जेन्यून फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, या फिर हम स्वार्थ दोस्ती मेंटेन करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस संसार में परमेश्वर हमें संसार में जीवित रखे हैं ताकि हम सच्चे और विनम्र दोस्ती एक दूसरे के प्रति दिखाने के लिए करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि डैनियल और शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो जैसे वफादार दोस्तों के जीवन के बारे में और उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति के 4 सच्चे दोस्तों के बारे में हमने देखा, और जोनाथन और डेविड के दोस्त के बारे में हमने देखा। लेकिन प्रियो, आपको मालूम है एक दोस्त है, वो सच्चा दोस्त है, वो सबसे महान दोस्त है, सबसे अलग प्रेम किया हुआ दोस्त है, और वो
ग्रेट फ्रेंड, इज़ ए ग्रेट फ्रेंड, और कोई नहीं यीशु मसीह है करके हम देखते हैं। ही इज़ ए ट्रू फ्रेंड, ही इज़ ए लॉयल फ्रेंड, ही इज़ ए जेन्युइन फ्रेंड करके हम देखते हैं। और वो फ्रेंड यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके हम देखते हैं। आज का वचन जो यूहन्ना के लिखे सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है करके वो कहता है। यीशु मसीह जो भी उस पर विश्वास किए हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चेले हैं, उसके सर्वेंट्स हैं, भक्त है, जो भी है, उन सभी को कहता है तुम मेरे दास नहीं या दासी नहीं, बल्कि तुम मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे मित्र हैं, तुम मित्रगण है करके यीशु मसीह हमें कहता है। कितना अच्छा है ना, हमारा एक दोस्त है वो परमेश्वर यीशु मसीह है करके हम देखते हैं। प्रभु आज प्रियो आज हम लोग इस संसार में सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है करके हम सोचते हैं। आज हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए दोस्त है करके हम समझना चाहिए। बच्चे अपने माँ बाप के लिए दोस्त है करके हम समझ। एक पति अपनी पत्नी के लिए दोस्त है, और एक पत्नी पति के लिए दोस्त है। एक भाई अपनी बहन के लिए दोस्त के समान है, और एक बहन अपने भाई के लिए दोस्त के समान है। इन सारे लोगों में, माँ बाप के जीवन में, बच्चों के जीवन में, हस्बैंड पत्नी ब्रदर सिस्टर के, हम सभी में आज हमें क्या ढूंढना है मालूम है? कैसे दोस्ती मेंटेन करने मालूम है? एक वफादारी दोस्ती हमें रखना है करके हमें जानना चाहिए। एक सच्चे दोस्त के साथ अब माँ बाप बनकर रहना है। सच्चे दोस्त के अनुसार वफादारी माँ बाप बनकर रहना है, वफादारी पति पत्नी बनकर रहना है, वफादारी हस्बैंड पति पत्नी बनकर रहना है, अब वफादारी बेटा बेटी बनकर रहना चाहिए करके हम देखते हैं। और एक सच्चा विनम्र दोस्ती बनकर इस संसार में हमें जीना है। हम आशीष पाएंगे, और हमारे दोस्ती से दूसरे के जीवन में भी आशीष मिलती है करके हमें इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, ये कहानी आप बहुत से बार सुने होंगे, वापस एक बार मैं कहता हूँ। देखिए, एक दिन दो दोस्त रास्ते पे जा रहे थे। रास्ते में जाते 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 कुछ एक बात पर आर्गुमेंट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, और एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को मुंह पे एक तमाचा मारता है करके हम देखते हैं। और जैसे तमाचा मारता है तो बेचारा बहुत दुखित हो जाता है। जाकर वो लिखता है, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा करके वो ज़मीन के रेत समुद्र के रेत के ऊपर वो लिखता है करके हम देखते हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद वो और आगे बढ़ता है, चलते चलते जंगलों में गुजरते का तकलीफ कहीं एक जगह पर वापस वो दोस्त फंस जाता है। फिर वापस दोस्त जिसने उसे चाटा मारा था वो दोस्त वापस उसे क्या करता है, उस जंगलों में उसे बचाते हुए, सुरक्षा देते हुए, जान की रक्षा करते हुए उसे वापस एक जगह पर ले आते हैं। तभी वो क्या करते हैं, दोस्त वापस जाकर एक पत्थर के ऊपर लिखता है, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाया करके वो लिखता है। ये देखकर वो दूसरा दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था और जिसने बचाया था, वो जाकर पूछता है कि पहली बार जब मैंने तुझे मारा तो समुद्र के रेत पे तूने लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और जबकि अब जब मैंने आपकी जान बचाया तो आपने पत्थर के ऊपर तूने लिखा करके क्यों करके सवाल करता है। तब वो दोस्त कहता है, जब आपने जब मुझे मारा, तब थप्पड़ मारा, तब मैंने समुद्र के रेत पे लिखा, क्योंकि वो एक कर्ज था। वो या फिर वो जब समुद्र के लहरें जब आते हैं तो वो क्या करे, वो सारे मेरे गुस्सा, मेरे नफरत, मेरे कड़वाहट को वो माफ़ करे, धुल जाने के लिए मैंने लिखा। और जब तूने मुझे जान बचाया तो वो
याद रखने के लिए, सदियों के लिए याद रखने के लिए मैंने पत्थर पर उसने लिखा करके वो कहता है। मेरे प्रियो, कितना सच्चा कहानी है, कितना अच्छा कहानी है। आज हम लोग, हमारे जो भी कड़वाहट है, जो भी हमारी नफरत है, उस रेत पे, समुद्र के रेत पे लिखने जैसे समान होना चाहिए। जब लहर आती है तो वो मिटा देता है, वो भूल जाता है, फॉरगिवनेस हो जाता है। लेकिन जो हमें जीवन दिया है, जो हमें जीवन में जो भी हमें मदद की है, जो हमें जो चाहिए वो अच्छाई भलाई की है, वैसे दोस्त के बारे में पत्थर पर लिखकर कभी ना भूलने जैसा कार्य हमें याद रखना है। मेरे प्रिय, आज अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको निंदा किए होंगे, नफरत किए होंगे, मारे होंगे, पीटे होंगे, भले बुरे कहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा कार्य भी किए होंगे, भलाई की है, आपके जीवन को एक अच्छा रूप दिए होंगे, आपको अपने साथ रखकर जीवन जिया हुआ ऐसे दोस्त भी है जो जीवन दिया है। ऐसे में अपने जो दोस्त जो भी बुराई की उसे माफ़ करते हुए उस पत्थर पे लिखा हुआ लकीर के समान उसकी भलाई को हम याद करते हुए, उसकी अच्छाई को याद करते हुए अगर हम चलें तो हमारा दोस्ती बहुत ही आशीषदायक दोस्ती बनती है, और वो हमारे लिए आशीषदायक बनता है और दूसरों के लिए वो आशीषदायक बनता है। क्यों न मेरे प्रियो, आज दोस्ती के दिन पर, फ्रेंडशिप डे के दिन, हम अपने सारे मनमुटाव को दूर करते हुए हम लोग एक अच्छा लॉयल वफादार दोस्त बनकर रहे, एक अच्छा सच्चे दोस्त बनकर रहे, और एक अच्छा जेन्युइन और विनम्र दोस्त बनकर इस संसार में जीकर प्रभु के आशीष हमारे जीवन में और हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में वो आशीष हो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। प्रभु करे इस वचन को हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಒಂದು ವಫಾದಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನೀ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ಅವರು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು, ಶದ್ರಕ್, ಮೆಷಕ್, ಒಬೇದೆನಗೂ ಅವರ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ್ವ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ, ಸ್ನೇಹತ್ವದಿಂದ ಅವರ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತಂದು ಆಶೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ರತದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹತ್ವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹತ್ವ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಬೈಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜನರು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. देवरे, इस समय पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डैनियल की तरह, उनके दोस्तों की तरह, उन 4 दोस्तों की तरह और जोनाथन के दोस्त की तरह
ऐसे लॉयल, ऐसे ट्रू, ऐसे जेन्यून एंड नम्रता, हम्बल दोस्त बनने में तो हमें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೋಮ್ ಮತ್ತು ಬೇತೇಲ್ ಸಭಿಕರ ಜೀವಿತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವು, ನಿನ್ನ ಐಕ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹತ್ವದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ, ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರೇ ಆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯಗಳುಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನೇತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಾವು ಲೋಕಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದು ದೇವರೇ ಜನರು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಬನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೆರೂಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಭಯಂಕರವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಆ ಲೆಬನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಭಿಕರ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಕೈಲೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಗನೆ ದೇವರೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುತಾರ್ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ತಿಳಿದು ತಿಳಿಲಾರದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ದಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾನಿಡು ಮಾತೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಡುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್. Thank you. God bless you. Wish you all a happy Friendship Day.